दोस्तों, महाभारत का युद्ध शुरू होने ही वाला था। युद्ध भूमि में जाने से पहले दुर्योधन कुंती के कक्ष में पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम छोटी माता, मैं आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। कुंती मुस्कुराकर बोली, आयुष्मान भव पुत्र। इस पर दुर्योधन बोला, यह क्या छोटी माता, मैं तो आपसे विजय का आशीर्वाद लेने आया हूँ। कुंती शांत स्वर में बोली, पुत्र, क्या अपनी माता और पिताश्री से विजय का आशीर्वाद ले चुके हो? दुर्योधन ने सिर झुकाकर कहा, नहीं छोटी माता, मेरी माता तो आपके आशीर्वाद देने से पहले कभी मुझे विजय का वरदान नहीं देंगी और पिताश्री से मिलने भी अभी नहीं गया हूँ। मैंने सोचा सबसे पहले आपके चरणों से ही विजय का आशीर्वाद ले लूं। इस पर कुंती बोली, पुत्र, क्या विदुर से विजय का आशीर्वाद लिया है? दुर्योधन गुस्से में बोला, माता, काका श्री विदुर मुझे कभी विजय का आशीर्वाद नहीं देंगे। वे मेरी विजय चाहते ही नहीं, मेरे महामंत्री होकर भी वे मेरा समर्थन करने के बजाय हमेशा मुझे नीचा दिखाते हैं और सदा पांडवों का ही पक्ष लेते हैं। इसलिए मैं उनसे आशीर्वाद नहीं लूंगा। कुंती गंभीर होकर बोली, पुत्र, विदुर केवल हस्तिनापुर के महामंत्री ही नहीं, तुम्हारे काका भी हैं और तुम्हारे सच्चे शुभ चिंतक हैं। बड़े यदि किसी भूल पर टोके तो उससे मन खराब नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके शुभ विचारों को समझकर उसका पालन करना चाहिए। पर यदि तुम स्वयं हस्तिनापुर के विरोध में खड़े हो तो विदुर तुम्हारे पक्ष में कैसे हो सकते हैं? बताओ दुर्योधन, क्या तुम हस्तिनापुर के विरोधी हो? इस पर दुर्योधन बोला, नहीं छोटी माता, हस्तिनापुर तो हमारा राज्य की राजधानी है, मैं इसका विरोधी कैसे हो सकता हूँ? इस पर कुंती बोलती है, पुत्र, हस्तिनापुर केवल राजधानी नहीं है, यह पूरे भरतवंश का आधार है, हमारे इतिहास की जड़ है। यह नगरी तुम्हारी बड़ी माता के समान है, इसे केवल राजधानी समझने की भूल मत करना। यह नगर हमारे कुल की शोभा है और यह नगर पूरे कुलवंश के माथे का तिलक है। यदि यह तिलक मिट गया तो कुरुवंश के पास कुछ भी नहीं बचेगा। पुत्र दुर्योधन, यही नगरी तुम्हारी असली पहचान है, इसलिए इस नगर की केवल रक्षा मत करो, इसका सम्मान भी करो। और यदि विजय का आशीर्वाद लेना ही है तो इस नगर के द्वार पर माथा टेक कर मांगो, क्योंकि तुम्हारी छोटी माता के पास तुम्हारे लिए विजय का आशीर्वाद नहीं है। दुर्योधन वेदना भरे स्वर में पूछा, छोटी माता, तो क्या इसका मतलब यह है कि आप मेरी विजय नहीं चाहती? कुंती की आंखों से आंसू छलक पड़े। वह शांत और गंभीर स्वर में बोली, पुत्र, मैं विजय और पराजय दोनों के बीच खड़ी हूँ। पांडव और कौरव में चाहे कोई भी हारे, मेरे आंसू तो बहने ही हैं। मैं तुमसे प्रसन्न नहीं हूँ, किंतु तुम्हारा शव भी नहीं देखना चाहती, इसलिए मैंने तुम्हें लंबी आयु का आशीर्वाद दिया है। यदि तुम युद्ध करने का निश्चय कर ही चुके हो तो मेरे इस आशीर्वाद के कवच को धारण कर लो। परंतु यह मैं नहीं जानती पुत्र कि मेरे इस आशीर्वाद का कवच अर्जुन के बाणों और भीम की गदा को रोक पाएगा या नहीं। कुंती विलाप करते हुए आगे बोली, पुत्र, मेरा हृदय धर्म संकट में है। यदि मैं विजय का आशीर्वाद दूं तो किसे दूं, और यदि मृत्यु का शोक सहूं तो किसका सहूं? तुम भी मेरे पुत्र समान हो, इसलिए दोनों मेरे हृदय के अंश हो। एक को गले लगाओ तो दूसरे को खोना होगा। यही है महाभारत का महासंकट, यही वह भारी भार है जिसे सहना असंभव है। कुंती की बातें सुनकर दुर्योधन भावुक हो गया, लेकिन कुछ कहे बिना ही वहां से चला गया। दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है, क्या आपको लगता है कि यदि दुर्योधन ने कुंती और विदुर के महत्व को समझा होता तो क्या महाभारत का युद्ध टल सकता था? इस पर आपका क्या राय है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्ण।